नारायण हरि। आप ही का प्रोग्राम आप ही के लिए आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपके जीवन में खुशियां अपरंपार आए, आनंद भरपूर आए, उसी के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है आपके लिए। आज मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगा अचूक, जो जीवन में आपके जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं सारे रास्ते खोल देगा। आपके उपायों को पूरा सुन लेना, पूरा समझ लेना, एक एक करके क्रम बाइज क्रम आपको बताऊंगा, जिससे जीवन में आपके आनंद भर जाए, भरपूर आनंद ही आनंद आ जाए। इतना आनंद आए, इतना आनंद आए, इतना आनंद आए कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। तो पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है। जो आपके किचन में ही, आपके ही घर में मौजूद चीजें हैं, उन्हीं के उपाय मैं आपको बताता हूं, जिससे बहुत सरलता से, सुगमता से, आप सहजता से कर सको। क्योंकि जो किचन में चीजें हैं, उपलब्ध हैं, उन्हीं का आप आनंद लो, उन्हीं से आप उपाय करो। तो पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है। जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल भी पढ़ाई में दुर्लभ हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे रहते हैं, कोई भी परेशानी दिक्कत उनको पढ़ाई से रिलेटेड आ रही है, आप उनकी टेबल पर आपको एक गणेश जी रखने हैं, जो ट्रांसपेरेंट गणेश जी आते हैं। आपको वहां पर ट्रांसपेरेंट गणेश जी मिल जाते हैं बाजार में, कहीं भी आपको कांच के जिनको बोलते हैं, वो गणेश जी उनकी टेबल पे रखने हैं। बच्चों की उनकी टेबल पे रखोगे तो पढ़ाई में बहुत मन लगेगा उनका, इतना तीव्रता से मन लगेगा कि आनंद आ जाएगा। वो वहीं रखने हैं उनकी टेबल पे। तो पहला उपाय तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा उपाय आपको बता रहा हूं, जिनको पितृ दोष है, जिनके घरों में पितृ की बाधा है, पितृ दोष है, पीड़ित हैं, उनके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ और सुलभ उपाय बता रहा हूं। उनको करना, पहले इसको ध्यान से समझ लेना। उपाय को करने से पहले उनके जिनके पितृ दोष चला आ रहा है, जिनकी कुंडलियों में या काल सर्प योग भी चला आ रहा है, उनके लिए भी निवारण बता रहा हूं। ये उनके लिए भी निवारण है, पितरों से रिलेटेड निवारण है। अब उसको पूरा ध्यान से सुन के समझ के करना। आपको करना क्या है, जैसे जो पंजीरी होती है, जो सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी बनाई जाती है, इसी तरीके से आटे को घी में भून लेना है, और इतना भूनना कि वो हल्का सा गुलाबीपन, लालपन आ जाए। वो भूनने के उपरांत फिर थोड़ा सा उसमें बूरा डालना है। पहले उपाय को समझ लेना पूरा। और एक आपको नारियल लेना, गोले वाला जो नारियल बाजार में मिल जाते हैं, उस नारियल को किसी पुरुष से, लेडीज ना करें, पुरुष से ऊपर का हिस्सा कटवा लेना। तो ऊपर से थोड़ा सा कोना सा उसमें कटवा लेना, तो उसमें गैप हो जाए भरने के लिए। तो आपको पंजीरी लेनी है भून के, और उसमें थोड़ा सा मीठा डालना। मीठे में आप चीनी भी ले सकते हो, या फिर आप बूरा ले सकते हो। उसको मिला लेना। उस मिलाने के उपरांत यदि आपके आसपास कहीं पर भी कोई भी पीपल महाराज का पेड़ है, पीपल महाराज का यदि पेड़ है, वहां पर शनिवार वाले दिन का भी विशेष ध्यान रखना। शनिवार वाले दिन आपको सुबह सुबह जाना है। सुबह सुबह करीब आप 5 से 6 के बीच में, जब आपका थोड़ा सा अंधेरा हो रहा हो, सूर्य उदय नहीं हुए हो, उस टाइम पे आपको जाना है। उस समय जाने के उपरांत वहां पर उतना ही गड्ढा आपको खोदना है। ये स्त्रियां भी कर सकती हैं, कटवाएं। केवल नारियल को मैंने बोला है केवल पुरुष से कटवाना है, बाकी उसमें वो सारी पंजीरी भर देना। जितनी भी आप पंजीरी भूनो, पहले उपाय को पूरा समझ लेना। आपको घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी है, सारी पंजीरी उसमें ऊपर डालनी है। बाकी आपको जिस पात्र में आप लेके जाओगे, या किसी थैली में लेके जा रहे हो, या किसी कपड़े में रख के ले जा रहे हो, तो उसको ऊपर से ही वो पंजीरी ऊपर रख देनी है। उसके जो बची हुई आपके घर में बनी हुई है, वो सारी उसमें रख देनी है। घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वो पंजीरी। वो पंजीरी आपको लेनी है भूनने के उपरांत, देसी घी में भूनने के उपरांत, वो उसके ऊपर रख के, और ऊपर से जो काटा हुआ है सब वो दबा देना है। जो आपने खुदाई करी है, वहां पर जो खोदा है उतना ही गड्ढा खोदना पीपल महाराज पे, और वहां जाना जहां पर दीपक जलते हो पीपल पे शनिवार वाले दिन। और वो जो वहां पर जब आप खोदोगे तो उतने में उसको दबा देना है। दबाने के उपरांत ऊपर से मिट्टी रख देनी है, और बाकी जो बची हुई सामग्री है उसमें वो ऊपर से डाल देनी है। और मिट्टी लगाने के उपरांत, और जो भी आपके पितर हैं, जो भी आपके अतृप्त रह गए हैं, या जिनके ऊपर काल सर्प योग है, जिनको बोलते हैं, जैसे मैं तो सर्प योग का वर्णन करता हूँ, शास्त्रों में सर्प योग का वर्णन मिलता है, तो वहाँ ऊपर से ले जाके उसको वो डाल देना है। डालने के उपरांत चले आना है आपको। ये शनिवार को आपको उपाय करना है। ये आपके जितने भी पितृदोष हैं, वैसे उसको पाताल दान कहा जाता है, पाताल दान कहा जाता है, और आपके जो भी पितृ हैं वो तृप्त हो जाएंगे। तो ये तो रहा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको एक और बताता हूँ, कि जिन घरों में, एक तो मैंने बताया कि बच्चे के मन नहीं लगता, जिन घरों में
जो भी पुरुष हैं काफ़ी समय से बीमार चले आ रहे हैं और लेडीज़ों के पैर में, जॉइंट में, घुटनों में दर्द रहता है, जिनके पैरों में परेशानियां रहती है, चलने फिरने में, जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। आपके घर में ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको पता नहीं होती। आपको लेना सरसों का तेल। सरसों का तेल लेकर आपको सोते समय, जब रात में आप सोने के लिए जाएं, तो इन नाखूनों पे आपको लगाना है, अपने हाथों के नाखूनों पर लगाना है सरसों का तेल। बूंद बूंद एक एक करके बूंद की लगानी है और पैरों पर लगाना है, आपको एक एक करके लगानी है, सारी 10 हाथों पर, 10 हाथों की उंगलियों पर, 10 पैरों की उंगलियों पर। ये आपका, उनका ये नाखूनों का भोजन है। ये भी बढ़ते रहते हैं। जैसे ही आप ये लगाओगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, घुटनों में दर्द में, कमर में दर्द में, पैरों के दर्द में। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, जो जिनको ये परेशानी दिक्कत है। ये तो रहा तीसरा उपाय। चौथा उपाय आपको इतना जानदार और शानदार बता रहा हूँ लक्ष्मी के लिए। आपको जाना कहाँ है? वही पंसारी की दुकान पे, जो मैंने आपको बताया था कि अनार की कलम लेके आनी है। अनार की कलम नहीं मिलती है। एक ने प्रश्न कराया कि गुरुजी क्या अनार की कलम हम किसान से भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो। अनार की कलम वहाँ से लेनी है आपको, वो डाली भी ले सकते हो, अनार की कलम की डाली भी ले सकते हो। उसके साथ आपको पंसारी की दुकान से एक चीज़ खरीद के लानी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। वहाँ पर आपको लेके आना है कपूर, जो देसी कपूर है वो आपको लेके आना है, और थोड़ा सा ही कपूर लेके आना है, 5 रुपये या 10 रुपये का लेना, उसको रख देना अनार की कलम के साथ। एक प्रश्न आया था, केवल उसको रखने मात्र से ही आपके यहाँ लक्ष्मी जी दौड़ती हुई चली आएंगी, आपके खजाने भर जाएंगे, भंडारे भर जाएंगे, और जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।